नमस्कार, मैं कुमार चैतन्य हमारे चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम इंद्रियों के बारे में जानेंगे, विशेष रूप से जो हम ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनके बारे में जानेंगे, वो किस प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि इनका आधार जो है वो ज्ञान ही है ना। ज्ञान प्राप्ति का और उसके आधार पे कर्मों को जो किया जाता है उसके लिए ज्ञानेंद्रियाँ और संपूर्ण रूप से जिसे इंद्रियाँ बोलते हैं उसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है ना। यदि आप दर्शन को बात करते हैं, यदि भारतीय दर्शन की विशेष रूप से बात की जाए तो इंद्रियां इतना प्रभावित करती हैं कि उसे सभी दर्शनों में जो है महत्वपूर्ण स्थान दिया है। प्रामाणिकता करने में साधन के रूप में ज्ञान अर्जन के एक विशेष स्थान प्राप्त है ना। इसमें अब हम जानते हैं कि किस स्वरूप में इसे बताया गया है। ये क्या है, पाँच चीज़ों के तत्वों के बंच हैं। टोटल पाँच जो हैं, 5 जगह हैं, टोटल 25 तत्व हो जाते हैं। इन्हें जो है पूरा पंचक कहा जाता है आयुर्वेद की भाषा में। तो ये पंचक क्या है, इसमें सबसे पहले तो 5 ज्ञानेंद्रियां ही आती हैं, है ना। उसके बाद उन 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होंगे। फिर उन 5 विषय के बाद जो है उनके बारे में बताया जाएगा कि वो किस प्रकार से ज्ञान एकत्रित कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में बताया जाता है। 5 बुद्धियां हैं, 5 बुद्धियों के बारे में भी बताया जाता है। और 5 द्रव्य, है ना, उनके द्रव्य क्या है, जिन्हें पंच महाभूत तत्व कहते हैं, वो हैं। और 5 जो हैं द्रव्य के साथ ही उनके स्थान है ना, जिसे अधिष्ठान कहा गया है इसमें, कि इनके अधिष्ठान जो हैं वो क्या है, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, शक्ति का स्वरूप है ना। शक्ति है ये, और कौन सी शक्ति किस स्थान पे है वो उसका अधिष्ठान है, उसका आधार कहा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले जो 5 हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं। देखिए 5 जो ज्ञान अर्जन करने का साधन है, जो किसी भी चीज़ को समझते हैं, उसमें पहले आते हैं सबसे पहले श्रोतेंद्रिय, सुनने का, है ना। दूसरी आती है त्वचेंद्रिय, है ना, जिसे आप स्पर्शेंद्रिय भी बोलते हैं, त्वचा को, है ना। फिर आते हैं आपके तीसरे नंबर पे आँखों से संबंधित, है ना, चक्षुएंद्रिय बोलते हैं, चक्षु बोलते हैं ना आँखों को, है ना, नेतेंद्रिय भी बोला जाता है। फिर आते हैं नंबर 4 पे जिह्वा से संबंधित, जो सभी रसों का ज्ञान कराते हैं, रसेंद्रिय। और सूंघने वाली जो सबसे बाद में है 5वीं, जिसका नाक से संबंध है, इसे बोला जाता है घ्राणेंद्रिय, है ना, घ्राण शक्ति जो होती है। तो ये शक्ति के स्वरूप हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हुई। अब दूसरे आते हैं इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय कौन कौन से, है ना। देखिए कान का क्या काम है, कान का काम है सुनना, है ना, सुनना क्या, शब्द। तो इसके 5 होंगे शब्द। शब्द के बाद आएगा आपका स्पर्श, त्वचा से संबंधित। फिर स्पर्श के बाद देखना, है ना, देखने से संबंधित है आपका। फिर जिह्वा, रस। और नाक, सूंघना, है ना, नाक का काम क्या होता है, सूंघना होता है किसी भी चीज़ को, गंध को, है ना। तो ये जो है इनके विषय हो गए, जिनमें इनके द्वारा ही इन प्रत्येक इंद्रिय अपने ही विषय का ज्ञान हमें देती है, ठीक है, किसी दूसरे का नहीं। ऐसा नहीं कि आँख जो है सुनने का काम कर देगी और कान जो है देखने का काम करेंगे। जिसका जो कार्य है उससे संबंधित ही वो ज्ञान हमें प्राप्त कराते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके तीसरे नंबर पे उनके स्थान क्या है ना। स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अधिष्ठान बोला गया है ना। देखिए जो कान है ये श्रोतेंद्रिय, सुनने का वाले का अधिष्ठान है, स्थान है, आधार है, ठीक। त्वचा पूरे शरीर में जो है, जिन्हें जो है गोलक भी बोला जाता है इन्हें, है ना, त्वचीय गोलक, है ना। तो वो त्वचा से संबंधित है, ठीक। वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ के स्पर्श को, कि वो कैसा है, ठंडा है, गर्म है, खुरदुरा है, ये बताएगा, है ना, या चिकना है। फिर आते हैं आँखों पे, वो आकार को ग्रहण करता है, किसी वस्तु का आकार कैसा है ना, आकार छोटा है, बड़ा है, रूप बोला जाता है जिसे, है ना, उसे ग्रहण करता है।
और उसके बाद जो है आते हैं आकार के बाद जीवा, स्वाद बताते हैं, रस बताते हैं ना, रस रक्त आदि, ये तो धातु हो गई। जो आपके रस हैं जो है ना, मधुर है, कास्य है, तिक्त है ना, लवणीय है, छात, ये सब बताया जाता है इसके द्वारा। तो तीसरे नंबर पे अब आ जाते हैं पंचमहाभूत से संबंध क्या है। ये हो गया कान, है ना, इसका संबंध किससे है? शब्द, आकाश। दूसरा त्वचा, वायु से है, दूसरा महाभूत तत्व। तीसरा अग्नि, आकार को लेते हैं चक्षु से। चौथा रस, जितने रस हैं, रस क्या है? वाटर, जल, है ना, चौथा महाभूत तत्व। और पांचवा घ्राण, नाक, पृथ्वी तत्व, सूंघने के लिए, है ना। तो ये पांचों जो महाभूत तत्व हैं, इनसे इनका संबंध है। ये तीसरे पंचक में आ गए। अब जो चौथा ग्रुप है इसका उसे समझ लेते हैं। उसमें बताया गया है, पांचवें ग्रुप में बल्कि बुद्धि के बारे में बताया गया है ना। बुद्धि क्या है? बुद्धि जो जिस प्रकार का है उसका संबंध मन से नहीं है। कई बार देखा है आपने, नाक सूंघने का काम करती है, लेकिन कई बार नेत्र गोलक बोला जाता है इसे, जो इनके केंद्र हैं शक्तियों के, तो वो उस प्रकार से उस चीज़ों को स्मेल नहीं कर पा रही है कि वो सुगंध है या दुर्गंध है, या त्वचा सेंस नहीं ले पा रही है कि ये ठंडा है, गर्म है, या कोमल है या खुरदुरा है। कान सुन नहीं पा रहे हैं शब्दों को, सामने शब्द तो हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब उनका संबंध मन के साथ नहीं होता। देखिए, जब विषयों में इंद्रियां भासती हैं और मन के साथ ना भासें तो क्या होता है? तो वो जो है उसके साथ संपर्क नहीं होता। इसे सन्निकर्षण बोला गया है ना। तो जब उसमें कांटेक्ट ही नहीं होगा मन के साथ तो वो संभव ही नहीं है कि उसका ज्ञान उसे प्राप्त हो सके। इसी में के स्वरूप को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो कई बार ऐसा होता है इसका अतीता होना या कम होना या मिथ्या योग होना इंद्रियों का विषयों के साथ, इस कंडीशन में क्या होता है? रोग उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि विषयों के साथ इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों का जो संयोग है वो सम अवस्था में होना चाहिए, है ना। इसी को सम्यक योग कहा गया है। जब सम्यक योग होगा तो स्वस्थता रहेगी। जब सम्यक रोग नहीं होंगे तो राग द्वेष आदि, पंचकलेश आदि जितने हैं अविज्ञा, वो सब भासने लगते हैं विषयों में, है ना। तो सम्यक ज्ञान जो आपने सुना होगा, दर्शन में भी काफ़ी श्रुतियों में इस चीज़ का वर्णन है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है एक स्वस्थ शरीर के लिए, एक तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए, है ना। तो ये आपको बताए इतना, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। इसी क्रम को स्वस्थता को आगे लेके चलेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब भी किया है, तो काफ़ी लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। धन्यवाद। इसी क्रम को आप आगे लेके चलते रहिए और हम आपका साथ देंगे। नमस्कार।